ट्रेडिंग में एक अकेला कैंडल ही आपको सब कुछ बता देता है। हमारे पास दो तरह के कैंडल होते हैं, एक है डिसरिस्पेक्ट कैंडल और दूसरा है रिस्पेक्ट कैंडल। अब अगर इन कैंडल्स में से कोई एक हायर टाइम फ्रेम पर बनता है तो डिसरिस्पेक्ट कैंडल का मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप्स एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। रिस्पेक्ट कैंडल असल में लोअर टाइम फ्रेम पर एक रिवर्सल होता है जिसमें वैल्यू गैप ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ये किस तरह का कैंडल है? एक रिस्पेक्ट कैंडल यानी लोअर टाइम फ्रेम पर वहां पहले से ही फेयर वैल्यू गैप्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर अगला कैंडल सच में ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक अप कैंडल होना ही एकमात्र विकल्प है। फिर हमारे पास ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक डाउन कैंडल है, फिर से वही रिजेक्शन, वही रिस्पेक्ट कैंडल। तो अगर ये नीचे की ओर जारी रखना चाहता है तो अगला कैंडल भी एक डाउन कैंडल होना चाहिए। जैसे ही ऐसा नहीं होता है और हम वहां उस हाई को पार कर लेते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। वहां किसी भी 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना बिल्कुल सही है जब तक कि हम वहां मौजूद इस हाई तक नहीं पहुंच जाते।